मिडल ईस्ट के पानियों में एक बार फिर शदीद तनाव की कैफियत। यूएस के बहरी बेड़े ईरान से लड़ने के लिए गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ चाइना और रूस के मनूवर्स ईरान की सपोर्ट में। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस का ये एयरक्राफ्ट कैरियर कहां से आ रहा है और कहां पहुंच चुका है और ईरान इस हवाले से क्या इक़दामात कर रहा है। क्या यूएस एक बार फिर ईरान पर हमले का सोच रहा है? और इसके साथ ही यूएस सेंटकॉम चीफ का इजराइल का विजिट। हालात बहुत टेंस होते जा रहे हैं और इसको डिटर करने के लिए ईरान, चाइना और रूस क्या इक़दामात ले रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडल ईस्ट के पानियों में एंटर हो चुका है और ओमान में उसने डेरे डाल लिए हैं। ओमान के साथ इनकी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है कि इनकी पोर्ट्स यूएस और उनके एलाइज इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुकुम पोर्ट के करीब इस बहरी बेड़े की मौजूदगी जाहिर की जा रही है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत सी सपोर्टिंग वॉरशिप्स भी मौजूद हैं जो पूरे काफिले के साथ यहाँ पर आई हैं और रिपोर्टेडली ये पैसिफिक ओशन से सफ़र करते हुए मिडल ईस्ट के पानियों में एंटर हुई हैं, यानी पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन और फिर गल्फ ऑफ ओमान। अभी की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान के बिल्कुल सामने नहीं आई, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी उन्होंने क्रॉस नहीं की। अभी वो ओमान के पानियों में मौजूद हैं, जिससे हमें पता चलता है यूएस के पॉसिबल मूव्स कि या तो इन्होंने ईरान पर स्ट्राइक करनी है या यूएस इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस नेवल फ्लीट के पूरे पैकेज और इसकी की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं, सुपर हॉर्नेट्स और F-35 फाइटर जेट्स, जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर और इसकी सपोर्टिंग वॉरशिप्स का हिस्सा हैं, जो इसको एक लीथल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। और रिपोर्टेडली ये इस वक्त उस रेंज में मौजूद है जहां पर ये ईरान को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी ईरान की स्ट्राइकिंग रेंज तक पहुंच चुके हैं। यूएस और ईरान की रीसेंट टेंशन्स तब शुरू हुई थी जब ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को मारता रहा तो हम ईरान पर हमला कर देंगे, हम प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। लेकिन उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि यूएस मिलिट्री ने कोई खास बिल्डअप नहीं किया था इस रीजन में। इससे पहले लास्ट मिलिट्री बिल्डअप जून में हुआ था पिछले साल, जब इन्होंने ईरान पर स्ट्राइक्स की थी। उसके बाद यूएस का ज़्यादातर फोकस वेनेजुएला पर था और ज़्यादा इनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी वो वहां पर मरकूज थी यूएस के अपने रीजन में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और इस मौके पर जब सेंटकॉम के चीफ ने इजराइल का विजिट किया है और एक बहुत बड़ा कैरियर ग्रुप मिडल ईस्ट के पानियों में पहुंच चुका है, तो इसका क्या मतलब है? यूएस मिलिट्री के मुताबिक ये फ्रेश मूव्स इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हैं और ये जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करना चाहते हैं एलाइज के साथ, जिसमें वो रीजन में अपनी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज को टेस्ट करेंगे, डिस्पर्स कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट एयर पावर एक्सरसाइजेस। इस हवाले से ईरान की IRGC का कहना है कि हमारी इन डेवलपमेंट्स पर गहरी नज़र है और अमेरिका ने अगर यहाँ हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो हम इनको उड़ाकर रख देंगे। इस हवाले से ईरान ने अपनी यहाँ पर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ का भी मुजाहरा किया है और यूएस के इस स्ट्राइक ग्रुप की ऊपर से बनी हुई एक वीडियो जारी की है जो कि ड्रोन से बनाई गई है और ईरान ने इनको पैगाम दिया है कि हमारी आप पर नज़र है और AI वीडियोस भी जारी की हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि ईरान इनके असासों को तबाह कर रहा है इन पानियों में। और इस हवाले से ईरान ने भी पर्शियन गल्फ में अपने नेवल मसल्स फ्लेक्स करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भी एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें उन्होंने मिसाइल और ड्रोन टेस्ट किए हैं। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को अलहदा करने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत अहम चोकिंग पॉइंट है और यही वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया की 30% से ज़ायद ऑयल ट्रेड गुजरती है और अगर इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया में तेल का एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है। और ईरान ने पहले भी धमकी दी हुई है कि अगर हमें हमारे पानियों में तंग किया गया तो हम इस सप्लाई लाइन को चोक कर देंगे और ये सिचुएशन अरब रियासतों के लिए एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है और इसलिए उनकी जानिब से ये पैगामात आने शुरू हो गए हैं कि हम ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ना सिर्फ सरजमीन
बल्कि हम अपनी एयर स्पेस भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि उन सबको डर है कि अगर उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमले के खिलाफ तो ईरान रिटेलिएट करेगा। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि ईरान ने कतर पर हमला किया था, क्योंकि यूएस के कुछ एसेट्स कतर से मूव हुए थे और कतर में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है, अल उदैदा एयरबेस, जिसको ईरान ने निशाना बनाया था। तो इसलिए यूएई ने इस वक्त सबसे पहले एक कॉशियस अप्रोच अपनाई है और पैगाम दिया है कि हम ईरान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। ये पूरा गल्फ का रीजन यूएस की मिलिट्री बेसिस से भरा पड़ा है। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई, हर जगह यूएस की प्रेजेंस है और एक बड़ी तादाद है यूएस पर्सनल की। और यहाँ पर यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात हैं जो कि ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। और बेसिकली उनका मेन इंटरेस्ट ये है कि जो इनकी अरबों से डील है, जो दिफाई मुआहदे किए हुए हैं, एक तो अरबों की सिक्योरिटी किसी हद तक और प्राइमरीली इजराइल की सिक्योरिटी, और इनमें बहुत से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इजराइल को सिक्योर करने के लिए भी काम आते हैं। जैसा कि जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, वो भी अमेरिका के साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में ऑपरेट होते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर यूएस की एक की एयर बेस है जो कि पूरे रीजन में रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए अपना किरदार अदा करती है। अमेरिकन बहरी बेड़े की इस वक्त ओमान में मौजूदगी क्या जाहिर करती है कि वो फ़िलहाल यानी फॉर द टाइम बीइंग ईरान पर हमला करने नहीं जा रहे, बल्कि वो सिचुएशन को असेस करने आए हैं। और वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ एक्टिविटीज़ पर भी नज़र डालने आए हैं कि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल तेल का भी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये चोक पॉइंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो इसका चाइना को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाइना की जो ऑयल सप्लाईज हैं, चाइना की इकॉनमी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। वेनेजुएला पर भी जो अमेरिका ने हमला किया है, चाइना को उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, क्योंकि चाइना कम मिकदार में उनसे तेल खरीद रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये रूस और चाइना के सारे पार्टनर्स को इस तरह ख़त्म करते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में इनकी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मुतासिर होती है। ईरान के साथ भी चाइना बाकी मुल्कों के मुकाबले में इतनी बड़ी मिकदार में तेल नहीं खरीदता, बट वो मैटर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट तेल है, क्योंकि वो चाइना की बाकी ज़रूरियात को पूरी करता है। चाइना को बहुत बड़ी मिकदार में तेल चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है वो, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ईरान का वॉल बंद हो जाता है तो एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। रशिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे मुल्कों पर माशी पाबंदियों की वजह से चाइना को एक ये एज मिलता है कि उनको ये मुल्क सस्ता तेल बेचते हैं, और चाइना इसी वजह से एक कंपेटिटिव एज ले जाता है अमेरिका के मुकाबले में। तो बहुत से यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल है कि चाइना का ये जो एज है, इस पर हमला करना चाहिए, इसको निशाना बनाना चाहिए। तो इसलिए इस मैदान में अब चाइना भी कूद रहा है। जी हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता जंगों में, वो मिलिट्री इक्विपमेंट तो दे देता है, वो सपोर्ट भी दे देता है, ट्रेनिंग भी दे देता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक, चाइना बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है ईरान के अंदर। और कुछ जरीदों के मुताबिक चाइना के 16 कार्गो प्लेन्स ईरान में आए हैं पिछले 3 दिनों में, जिन्होंने बहुत सा की इक्विपमेंट ईरान को दिया है। क्योंकि चाइनीज़ इंटेलिजेंस भी यहाँ मामलात को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि एक तरफ पेंटागन के विजिट हो रहे हैं इजराइल पर, यूएस के बहरी बेड़े पहुँच रहे हैं, तो हम क्यों चुप रहे हैं। चाइना इस सिचुएशन को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, और इसको देखते हुए उन्होंने पिछले 3-4 दिनों से अपने कार्गो प्लेन्स को मूव कर दिया है ईरान की तरफ, जिसमें मेनली वो ईरान की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और रिपोर्टेडली एयर डिफेंस सिस्टम्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, HQ-9B सिस्टम, जो यूएस के मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट डिलीवर कर रहा है ईरान को, और पॉसिबली एंटी शिप मिसाइल्स, जो अमेरिका और इजराइल के ईरान पर मुमकिना हमलों से बचने के लिए एक एहतियाती तदबीर है। और अगर हम पास्ट डेवलपमेंट्स की भी बात करें तो चाइना और ईरान के दरमियान एक लॉन्ग टर्म 25 साला स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके तहत चाइना इनको मिलिटरीली सपोर्ट करेगा, डिफेंस इक्विपमेंट देगा, टेक्नोलॉजी देगा, इसके बदले वो ईरान का तेल खरीदते रहेंगे। इससे चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी होती है और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी को मदद मिलती है। और आजकल के दौर में एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हैं। अगर आपका फूड क्राइसिस होगा, अगर आपका एनर्जी क्राइसिस होगा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी मसला भी बन सकता है।
तो एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाईज को सस्टेन रखना भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम हो जाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना से पहले रूस की जानिब से बड़ी तादाद में मिलिट्री फ्लाइट्स आई हैं ईरान की तरफ और उन्होंने भी ईरान को की इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा रिपोर्टेडली चाइना से जो सप्लाईज आई हैं ईरान के लिए उनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल कंपोनेंट भी है, जिसमें इंडस्ट्रियल मटेरियल्स और सॉलिड फ्यूल कंपोनेंट्स हैं, जिससे ईरान अपने 500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्टिव कर सकता है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, डिफरेंट कदगनें लगाई गई हैं मीडिया पर, और भारत में कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया, इसकी वजह से हमारे जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये डर है कि हम वाइट साइट को बंद भी कर सकते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से एल्गोरिदम भी शायद कंफ्यूज हो चुका है और हमारी व्यूअरशिप में कमी आ रही है। क्लियरली हमारी आवाम की टेंडेंसी फैमिली व्लॉगर्स की तरफ है, जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हम अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और फैक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं और हमेशा क्रेडिबल स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये क्वालिटी काम जारी रहे तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। ये महज एक काम ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको हमसे कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये काम बरकरार रहे, इसी तरह चलता रहे, तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते और इसलिए आप लोगों की सपोर्ट ही इसको एक पुश दे सकती है। और इस इकदाम से चाइना ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अगर हमारे एलाइज के खिलाफ यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर सकते हो तो हम भी जवाब में अपने एलाई को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे हमें यह भी जाहिर होता है कि यहाँ पर दो ग्रुपिंग्स क्लियरली बन चुकी हैं। एक तरफ यूएस और इजराइल हैं और दूसरी तरफ ईरान, रूस और चाइना है। चाइना और इजराइल का मसला 2019 से पहले इतना क्लियर नहीं था, इनकी बहुत सी पार्टनरशिप्स भी थी। लेकिन जब से मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल ने चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना शुरू किया, वह चाइना भी अब सीधा हो रहा है। और उनके स्ट्रेटेजिक हलकों के मुताबिक हम ये कब तक बर्दाश्त करेंगे कि इजराइल हमारे इंटरेस्ट को हिट करता रहे, और कब तक हम इसी तरह सिचुएशन को एनालाइज करते रहेंगे। और शायद अब उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को पैगाम दिया है कि इस बार हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि रूस ने तो अक्सर मदद की है ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, मिलिटरीली एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन चाइना ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि चाइना आ गया है और वो यूएस के मूव्स को भी देख रहा है, और जिस तरह चाइना के अपने अंदर भी नेशनल सिक्योरिटी को आजकल बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, तो वो देख रहे हैं कि इस तरह के मनूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके अगर इनके एलाइज को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहा तो फिर अल्टीमेटली इनका एक्सिस वीक होगा, ईस्टर्न एक्सिस चाइना और रूस का, जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया वगैरह भी शामिल हैं। तो इसलिए चाइना और रूस इस खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को अपनी फेवर में शिफ्ट करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर यूएस बर्तरी ले जाए, और वो ये समझते हैं कि ये एक आइडियल मौका है कि जब यूएस की पोजीशन वीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के भी कुछ इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर ईरान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ वॉर हॉक्स हैं जो कि ईरान को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं और वो कहते हैं कि हम अपने पार्टनर इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रूस और चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी स्टेज जहां पर यूएस के अंदर कंफ्यूजन है, यूएस को कुछ स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स मिले हैं मिडल ईस्ट के अंदर, तो हम यहां पर अब चुप ना बैठें और हम भी अपनी कार्रवाइयाँ करें, हम भी अपने मनूवर्स खेलें। और अगर यूएस एशिया पैसिफिक से अपने बहरी बेड़े मूव कर सकता है मिडल ईस्ट के अंदर, जहां पर चाइनीज़ इंटरेस्ट भी हैं, तो चाइना क्यों नहीं। और यहाँ अमेरिका को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप ईरान के खिलाफ अग्रेशन दिखाएंगे तो हमारी लॉजिस्टिकल और टेक्टिकल सपोर्ट रहेगी ईरान के लिए। यहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अपने Y-20 स्ट्रेटेजिक कार्गो प्लेन्स का इस्तेमाल किया है, जो कि चाइना का एक प्राइमरी कार्गो प्लेन है जो कि 60 टन तक हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट को शिफ्ट कर सकता है, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के की कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान ने अपना पूरा जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था उसका दोबारा से जायज़ा लिया है और अमेरिकन जीपीएस सिस्टम को डिच करके चाइना के बेडू सिस्टम पर वो शिफ्ट हुए हैं, जिससे उनका मकसद ये है कि ईरानियन टॉप ऑफिशियल्स को अब इजरायलीज इतनी आसानी से निशाना ना बना सकें। जहां जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए बहुत से टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स को असैसिनेट किया गया इजराइल की जानिब से, तो अब तो वो ऑलरेडी बहुत सी और एहतियाती तदाबीर
इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी लोकेशंस चेंज करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, कम्युनिकेशन के लिए चाइनीज़ मेड या लोकल मेड डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो चाइनीज़ टेक पर रिलाई कर रहे हैं। और ये हमने अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि ईरान इन बार बार स्ट्राइक्स के बाद काफ़ी सबक सीख चुका है और ईरान ही है इस रीजन में जो कि इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट को चैलेंज करता है और अभी भी वो इनके सामने खड़े हुए हैं और इनके जो ड्रीम्स हैं रिजीम चेंज के ईरान के अंदर वो पूरे नहीं हो पा रहे। इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ईरान का करैक्टर है, ईरान की डेप्थ है और इनका मिसाइल प्रोग्राम है जिसको इजराइल तबाह करने में नाकाम रहा है, बल्कि इस मिसाइल प्रोग्राम ने इजराइल के अंदर बहुत सी तबाही मचाई है। और वेस्टर्न एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप 80% तक इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर भी लो तो बाकी जो 20% अपने टारगेट को हिट करते हैं वो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं कि जिससे इनकी स्टेबिलिटी मुतासिर होती है इजराइल की। और एग्जैक्टली यही हुआ जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं। इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जिसको उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में स्टोर किया हुआ है और वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। चाइना और रूस उनकी मदद कर रहा है और किसी हद तक नॉर्थ कोरिया भी, जो इस ईस्टर्न एक्सिस का पार्ट है। और इस हवाले से यूएस ने इस पूरे रीजन में अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको फाल कर दिया है। पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि कतर, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है चाइना की जानिब से और अमेरिका को एक क्लियर पैगाम है ये बैलिस्टिक मिसाइल की सपोर्ट कि इन्होंने अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब हम भी अपने एलाइज को बचाएंगे। अगर आप इजराइल को बचाते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम भी ईरान को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके दिफा में अपना किरदार अदा करेंगे। तो क्लियर मैसेज पहुंचा दिया है अमेरिका को। और इस हवाले से अरब स्टेट्स भी कोई खुश नहीं है अमेरिकन और इजरायली एक्शन से। उनको चाहिए स्टेबिलिटी, स्पेशली सऊदी अरब की बात करें, कोई भी जंग नहीं चाहता इस वक्त। और इन सबको पता है कि अगर जंग छिड़ती है तो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिट होंगे, इनकी जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, समंदरों में ट्रेड रूट्स और शिपिंग लेन्स मुतासिर होंगी। इसलिए यूएई ने भी कहा है कि हम ईरान के खिलाफ किसी इकदाम में इनका साथ नहीं देंगे। और चाइना और रूस भी सीधे हो गए हैं और इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए यूएस के लिए ईरान पर स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल होगा। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इस सारे रीजन को जंग की आग में धकेल दे इजराइल की ख्वाहिश पर, क्योंकि इजराइल इस वक्त चाहता है कि ईरान पर हमला हो, वहां पर रिजीम चेंज हो। और अमेरिका भी ये समझता है कि अगर हमने ईरान पर अग्रेशन दिखाई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक हो सकते हैं, जिसमें फ्यूल शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इनकी अपनी बेसिस पर हमले जो कि मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। और दूसरा एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि अगर ये हमला कर भी देते हैं उसके बाद भी रिजीम चेंज आसान नहीं है। और वो लीबिया की एग्जांपल देते हैं कि लीबिया में जब इन्होंने स्ट्राइक्स की थी मुअम्मर कज़ाफ़ी को हटाने के लिए, वहाँ पर एक अपोजिशन मौजूद थी, बागियों के ग्रुप्स मौजूद थे जिनको इन्होंने सपोर्ट किया था। ईरान के अंदर सिस्टम अभी भी इंटैक्ट है। ईरान पर इतने ज़्यादा हमलों के बावजूद उनकी हुकूमत अभी भी अथॉरिटी में है और वहाँ पर आपको कोई रेबल्स ग्रुप नज़र नहीं आते। हाँ, हुकूमत पर तनकीद तो ज़रूर होती है, लेकिन लोग उस वक्त एक हो जाते हैं जब बात होती है फॉरेन इन्वेजन्स की और इंटरवेंशंस की। फिर लोग कहते हैं कि चाहे जो भी हुकूमत है हमने उसका साथ देना है, चाहे वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें या ना करें, चाहे वो महंगाई से तंग हो या ना हो। वो कहते हैं फॉरेन इंटरवेंशन को हम कबूल नहीं करेंगे, हमने अपने मुल्क को लीबिया, सीरिया या इराक बनने नहीं देना जहां अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई और लोगों के बुरे हालात हैं। सारी दुनिया ये जानती है कि लीबिया में जो डेमोक्रेसी वेस्ट ने लाने की कोशिश की उसने क्या नताइज दिए हैं और उससे पहले लीबिया की स्टेबिलिटी कैसी थी मुअम्मर कज़ाफ़ी के अंडर। वो भी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन वो वाला लीबिया आप देखें और आज वाला लीबिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स लड़ रहे हैं और यही कोशिश है इजराइल की कि आसपास के सारे ममालिक को डिसमेंटल कर दिया जाए, कोई भी मेन हुकूमत ना रहे, स्टेबिलिटी ना हो, प्रॉक्सी ग्रुप्स हों जिनको ये फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज सपोर्ट करती रहें और मुल्क में आग लगाती रहें। इन सब ममालिक को पता है कि अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, वही हाल होगा जो मुअम्मर कज़ाफ़ी का हुआ और दूसरे बहुत से लीडर्स का। इसलिए ये एक डू और डाई की बैटल है जिसमें अब डिफरेंट प्लेयर्स, दोनों साइड के प्लेयर्स मुतहरिक हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की हिम्मत करेगा इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए, क्योंकि उनके मूव्स बड़े कैलकुलेटेड होते हैं?
तो क्या वो ये कैलकुलेशन करेंगे ये जो इनके बहरी बेड़े पहुंचे हैं मिडल ईस्ट में, इनका क्या मकसद है? क्या ये चाइनीज़, रशियन और ईरानियन एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए आए हैं और उनको थोड़ा बहुत तंग करने आए हैं, या फिर एक लार्ज स्केल अटैक होगा? और आपके ख्याल में चाइना की ये मिलिट्री सप्लाईज इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर सकती है और ईरान को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड कर सकती हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।